Hello students. All these students must be preparing very hard for the board examinations. So, I am going to take up one of the important topics for the 10th class, that is basic proportionality theorem. चाहे किसी स्टूडेंट ने मैथ्स स्टैंडर्ड एग्ज़ाम ऑप्ट किया है या मैथ्स बेसिक्स एग्ज़ाम ऑप्ट किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है. ये बेसिकली आपका पार्ट है चैप्टर 6 ट्राइंगल का. There are few theorems in among which this is one of the important theorem for the exam point of view. So देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है, क्या इसकी स्टेटमेंट है, कैसे हम इसे प्रूव करते हैं बेसिकली. सो अ लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और हम इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं. सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं. इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides. इसका ये मतलब है, अगर एक लाइन हम किसी भी ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो एक ट्राइंगल की दोनों अदर साइड को इंटरसेक्ट करता है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का यहाँ मतलब है डिफरेंट पॉइंट्स पर. लेट्स से हमने एक ट्राइंगल ABC लिया है जिसमें हमने एक लाइन ड्रॉ की है DE जो पैरेलल है BC के. ये जो लाइन DE पैरेलल BC के है वो AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पर, दैट इज एट D एंड E रिस्पेक्टिवली. इसके बाद है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. ये जो लाइन दो अदर साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर और डिफरेंट पॉइंट पर DE पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो दोनों जो साइड्स हैं वो आपके क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे. इसका मतलब ये है, हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. बेसिकली आपके एग्जाम में ये थ्योरम जो आती है उसकी स्टेटमेंट आपको देते हैं, वो आपको फिगर ड्रॉ करनी होती है, देन इसका प्रूफ करना होता है. प्रूफ करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है गिवन. गिवन क्या है, जैसे कि हमने देखा ट्राइंगल ABC जिसमें एक लाइन पैरेलल है किसके, साइड BC के, जो इंटरसेक्ट कर रहा है दो साइड्स को AB एंड AC को. किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये D पर एंड E पर. नेक्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे अपनी तरफ से. वो है, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ज्वाइन कर दिया BE को एंड CD को. यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं हमने ज्वाइन किया है BE एंड CD को. फिर हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया DM. हेयर इज माय DM. मैंने यहाँ DM को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AE के, मतलब DM आपका AE के क्या है, परपेंडिकुलर है. देन मैंने EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AD के. मतलब ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन की है वो मेरी हेल्प करेगी मुझे इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए. अब हम इसका प्रूफ देखते हैं. प्रूफ कैसे हम करेंगे इसे. बेसिकली आप देखिए इस फिगर में ADE आपको ये ट्राइंगल शो हो रहा होगा. ADE इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, दिस इज माई राइट एंगल ट्राइंगल. मैंने अभी आपको कंस्ट्रक्शन में बताया था दैट आई हैव ड्रॉन EN परपेंडिकुलर टू AD एंड DM परपेंडिकुलर टू AE. तो अब ये मेरा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है. एंड यू ऑल नो दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल का एक बार परपेंडिकुलर लेती हूँ EN is the perpendicular of triangle ADE, तो एरिया जो होगा ट्राइंगल ADE का वो मेरा हो जाएगा हाफ इंटू बेस. यहाँ पर क्या होगा AD, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर क्या लिया है EN, तो दैट विल बी हाफ इंटू AD इंटू EN. राइट नाउ अब सिमिलरली मैं
बी डी ई का क्या लूंगी, एरिया लूंगी। बी डी ई, इस आप फिगर में देख सकते हैं, बी डी ई ये मेरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। बी डी ई मेरा हो जाएगा हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन, हाफ इंटू डी बी। अब देखिए इस पूरी लाइन का परपेंडिकुलर मेरा ई एन है, तो अगर मैं ए डी का परपेंडिकुलर लूंगी वो ई एन होगा, और बी डी का परपेंडिकुलर लूंगी वो भी मेरा क्या हो जाएगा, ई एन। अगर कोई परपेंडिकुलर पूरी लाइन पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो वो अगर उस लाइन का अगर मैं पार्ट करती हूँ तो वो परपेंडिकुलर उस पार्ट पर भी क्या होगा, अप्लाई होगा। तो व्हाट इज माय बेस ओवर हियर, दिस इज डी बी एंड ई एन इज माय परपेंडिकुलर। तो बी डी का एरिया मेरा हो जाएगा हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। अब मैं एरिया अगेन लूंगी ए डी ई का, ये भी मेरा क्या है, अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें मैं डी एम क्या लूंगी, परपेंडिकुलर लूंगी। अगर हम डी एम परपेंडिकुलर लेते हैं तो ए ई मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो दैट विल बी हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। नाउ मैं पर एरिया लूंगी डी ई सी का। डी ई सी इज ऑल्सो एंड राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल डी ई सी, इसका हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, डी एम, और हमारा बेस क्या हो जाएगा, ई सी। तो दैट विल बी हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। अब देखें हमने 4 ट्राइंगल्स का एरिया यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपल सी चीज़ है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रेशियो करेंगे इस एरिया का, ए डी ई का और बी डी ई का। जब हमने रेशियो किया तो दैट विल बी हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। अब देखिए हाफ से हाफ मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ई एन से ई एन मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड माई रेशियो कम्स टू बी ए डी अपॉन डी बी। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब मैं रेशो करूंगी ए डी ई के एरिया को एंड डी ई सी के एरिया को। यहाँ पे ए डी ई का एरिया मेरा था हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, डी एम से डी एम कैंसिल हो गया, दैट विल बी ए ई अपॉन ई सी। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। आप सभी स्टूडेंट्स ने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा कि जब कोई भी 2 ट्राइंगल सेम बेस पर होते हैं और सेम पैरेलल्स के बिटवीन होते हैं, मैं दोबारा रिपीट करूँगी, जब भी 2 ट्राइंगल्स आपके सेम बेस पर होते हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं तो उन दोनों का एरिया हमारा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। दैट इज द प्रॉपर्टी विच यू हैव रेड इन योर अर्लियर क्लास, दैट इज इन 9th क्लास। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर कि हमारा जो ट्राइंगल है बी डी ई एंड डी ई सी, दैट इज ऑन दी सेम बेस। बेस हमारा क्या है, बी सी, और पैरेलल्स हमारे क्या होंगे, बी सी एंड डी ई, क्योंकि हमें इनिशियली हमने क्या देखा था कि डी ही हमारे बी सी के हमने पैरेलल क्या किया था, ड्रॉ किया था। तो ये दोनों पैरेलल्स के बीच में हमारे 2 ट्राइंगल हैं बी डी ई एंड डी ई सी, जिनका एरिया हमारा इक्वल हो जाएगा। जब इन दोनों का एरिया हमारा इक्वल हो जाएगा तो हमारे ये दोनों जो हमारी इक्वेशंस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 4 हमने दोनों के एरिया को क्या कर लिया, इक्वेट कर लिया। जब हमारा LHS इक्वल है तो हमारा RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो दैट विल बी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो दिस इज द एंड रिजल्ट विच वी वांटेड to prove, so we have proved. So this is the end of the video. Thanks for listening and God bless you all.